ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा के माध्यम से सभी 12 राशियों के लिए हम बात करेंगे आपके साथ और बताएंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। दूसरी बात कि जो दिनांक 6 अगस्त यानी कि आज 6 अगस्त दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन का जो पंचांग है वो क्या कहता है, उसकी भी जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो आज के पंचांग यानी कि 6 अगस्त के पंचांग की स्थिति ऐसी है कि हिंदी का महीना चल रहा है श्रावण मास यानी कि सावन का महीना। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी अष्टमी, नक्षत्र रहेगा भरणी, योग रहेगा गंड और करण होगा बालव, राशि रहेगी आज भी मेष। हालांकि चंद्रमा आज रात्रि के 1:54 पर अपनी सम राशि मेष से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। जी हाँ, लेकिन रात अर्धरात्रि के बाद, वैसे तो पूरे दिन वो आज भी मेष राशि में ही रहेंगे, तो परिणाम तो उसी के अनुसार ही मिलने। तो यहाँ पर एक बात हम आपसे और बताना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो कुछ ग्रहों के ने अपनी स्थिति चेंज उनकी हुई है, कोई नीच अवस्था में आ गया, कोई ग्रह कोई शत्रु राशि में चला गया, कुछ इस तरीके के हालात हैं, शनि वक्री हो गए, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आया है और एक साथ कई ग्रहों की में आ गया है। तो यहाँ पर स्थिति उनकी कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। अब उसका भी प्रभाव जातकों के जीवन पर तो पड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे ही उपाय देते हैं, कभी बड़े उपाय तो हम दिया ही नहीं करते, वो तो हमारे स्वभाव में ही नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि बड़े उपाय देने का कोई फायदा नहीं साथियों, वो इसलिए नहीं कि बड़े उपाय कोई कर नहीं पाता है। आज के समय में ना तो किसी के पास इतना समय है, और बड़े उपाय क्या होता है, थोड़ा खर्चे वाले भी होते हैं, तो रोज़ रोज़ खर्चा भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं लोग, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए बहुत छोटे सिंपल उपाय बताते हैं, जिसमें ना समय खर्च हो आपका, ना पैसा खर्च हो। सो थोड़े से समय में आप बस करना ये होता है, आपको एक ही काम करना है, श्रद्धा भाव निष्ठा के साथ करना है। लेकिन इस बार मैं कहना ये चाहता हूँ, क्योंकि कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव आया है, कमज़ोर हुई है स्थिति, तो हम एक से अधिक उपाय लेकर के चल रहे हैं, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जिस ग्रह की स्थिति कमज़ोर है उस क्षेत्र में हमारे जातकों को नुकसान उठाना ना पड़े, परेशानियों का सामना करना ना पड़े। उन उपायों को करके वो अपना दिन शांति के साथ और सुखद दिन व्यतीत कर लें, ये है हमारी इंटेंशन। तो आइए, सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे जो करना चाहेंगे, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर अभी आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप समस्याओं का आसान समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से ही आरंभ करेंगे। तो जैसा मैं बता चुका हूँ, पंचांग की स्थिति को जब अवगत करा रहा था आपको पंचांग की स्थिति से, तो मैंने बताया कि चंद्रमा पूरे दिन आज भी मेष राशि में ही है। तो आज का दिन भी आपके लिए वैचारिक तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये कि वैवाहिक जीवन में भी चंद्रमा कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले जरूर हैं। पार्टनरशिप में भी थोड़ी जो समस्याएं हैं आपके जीवन में वो भी दूर करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत उपाय भी करने पड़ेंगे। अगर आप उपाय करते हैं तो ग्रह आपके शांत रहेंगे और आपका दिन सुखद रहेगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा भी है। तो यहाँ पर क्या है कि मेहनत पराक्रम परिश्रम तो आपके द्वारा हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी है। हालांकि रिजल्ट्स तो आपको अच्छे ही आएंगे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। जितना परिश्रम आप कर रहे हैं और अधिक परिश्रम करेंगे तो और बेहतर परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और धन की स्थिति आपके लिए सामान्य तौर पे बनी हुई है, सामान्य बनी हुई है, यानी कि पैसा आता रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। मगर थोड़ा सा देखिए क्या है कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, जहां आप या तो व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं शनि वो वक्री स्थिति में बैठे हैं, द्वादश भाव में उल्टी चाल चल रहे हैं।
मगर मंगल की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है। तो कुछ संघर्षपूर्ण हालात तो हैं, परेशानियां तो हैं, लेकिन उनका हल कुछ ना कुछ बढ़िया निकल जाएगा और निकलने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा, ये है। और दूसरी बात ये कि आपका जो भाग्य है वो उसका भी साथ देखिए। जब तक जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो परिश्रम हम जितना मर्जी कर लें उसके अनुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ठीक है, मेहनत करने से रिजल्ट्स आते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन अगर साथ में भाग्य का भी तड़का लग जाए तो फिर क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब भाग्य को कैसे आप मजबूत करें, भाग्य में भी यहाँ पर कमजोरी है, क्योंकि भाग्य के लॉर्ड जो हैं वो बृहस्पति जो हैं षडाष्टक संबंध बना रहे हैं। तो आप ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय मन में करते रहिए, चाहे आप जहाँ पर भी हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जो भी मर्जी कर रहे हैं, इस मंत्र का जाप करते रहिए, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। तो भाग्य का साथ अपने आप ही मिलेगा। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी इसी उपाय को करके अच्छे परिणाम प्राप्त हो। गणपति जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ में भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। तो साथियों, इतने ये लक्ष्मी गणपति जी की पूजा, साथ ही लक्ष्मी गणपति जी की पूजा के साथ साथ जो मैंने कहा ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप करते रहिए जब आपका दिल करे। तो ये इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कहीं पूजा घर के सामने ही बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये जरूर करिए, हो सके तो हनुमान जी की पूजा भी जरूर कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। संध्या समय वृषभ राशि की बात करते हैं कि जिनका टॉरस साइन है, तो आपकी राशि से जो है चंद्रमा जो है वो आज द्वादश भाव में है, द्वादश आज के दिन भी। तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छे परिणाम सामने निकलने की संभावना है। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा, और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है प्रातःकाल, एक माला। साथ ही पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तब भी आपको ये मंत्र सूट करेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चैलेंजेस बराबर बोल रहे हैं हम, आपके लिए बने हुए हैं और बने रहेंगे अभी लंबे समय तक, लेकिन चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपके पास पूरा पराक्रम है, एनर्जी लेवल है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि रिजल्ट्स की बात अगर हम करें तो रिजल्ट्स जो मिलेंगे आपको, जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार उस अनुपात में थोड़ा सा कमी रहेगी, क्योंकि शनि आपके लॉर्ड हैं कार्य क्षेत्र, और वो इस समय वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं 11th हाउस में। तो वहाँ पर भी वो आपके लिए पैसे की जो आगमन है धन का लाभ के रूप में, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, संध्या के समय शनि चालीसा का पाठ शनि मंदिर में जाकर आप करिएगा। अगर आप महिला हैं तो हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, हनुमान जी की पूजा घर में बैठ के कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, भाग्य के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग्य के सपोर्ट में वो मिलता रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अगर ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का करेंगे जाप और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएंगे अपने मस्तिष्क पे, तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट को, और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज भी 11th हाउस में है। तो यहाँ पर मित्रों से सहयोग, विशेष तौर पर स्त्री मित्रों से, और धन का भी लाभ आपके लिए बराबर मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा फेवर कर रहे हैं चंद्रमा, तो आपको भी हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां भी हैं, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र वो नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उनके कारण जो है कुछ चीज़ों में कमी रह सकती है पढ़ाई को लेकर के, लेकिन बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें सही भी होंगी। तो अब आपको यहाँ पर उपाय भी हम बताएंगे जो करना चाहिए और करने से लाभ भी मिलेगा। देखिए, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को तो हम बराबर बोल रहे हैं कि भाई आपको माँ सरस्वती जी की पूजा करनी है, और आप ही क्यों, मिथुन राशि के सभी जातक करें, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा बराबर। माँ सरस्वती जी की पूजा करना है हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को। अगर आप मिथुन राशि के जातक चाहते हैं पराक्रम आपका बढ़िया रहे, तो संध्या समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको भी पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना ना पड़े, और दूर दराज की यात्राएं भी अगर करनी पड़ती हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, शुक्र के मंत्रों का जाप करना है, ओम शू शुक्राय नमः एक माला। और साथियों, हनुमान जी की पूजा करना संध्या के समय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे,
नासई रोग हरई सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत भी। तो ये जो है उसमें चौपाई है और हनुमान जी की चालीसाओं के उसमें दोहा है। तो इससे भी ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं हनुमान चालीसा में। तो आपको बहुत सुख और शांति मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन को भी अच्छा रखना चाहते हैं तो हर समय जरूरी नहीं है कि आप पूजा घर के सामने ही बैठें, मन ही मन करते रहिए, मन ही मन जहाँ भी आपको समय मिलता है, कहीं पर भी, ट्रेन में है, मेट्रो में है, जहाँ पर भी है, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः मन ही मन करते रहें। बैठे हुए हैं ओम मन ही मन जाप करते रहें गुरु बृहस्पति के। तो आपका देखिए पार्टनरशिप में भी काम अच्छा चलेगा, वहाँ से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आपका स्पाउस के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में है आज। तो दशम भाव में चंद्रमा के रहने के कारण, हालांकि मंगल जो इसके स्वामी हैं आपके करियर के, वो तो शत्रु राशि में द्वादश भाव में बैठ गए हैं, लेकिन चंद्रमा के यहाँ होने से काफ़ी चीज़ें सही दिशा में चलेंगी। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलने तय हैं आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। और सुख सुविधाओं का भी लाभ लेंगे। मातृपक्ष से भी आपको आशीर्वाद और लाभ की मिलने की पूरी संभावना है। मगर पराक्रम आपका प्रभावित होता हुआ लग रहा है क्योंकि शुक्र वहां जाकर के नीच अवस्था में बैठ गए और नीच के शुक्र हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके लाभ में भी कमी होने के संकेत हैं। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं में भी थोड़ा सा कमी डाल रहे हैं। तो अगर शुक्र का आप करते हैं उपाय, तो शुक्र के उपाय करने से धन का लाभ भी आपको बराबर मात्रा में होगा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, छोटे भाई बहन भी आपको जो है सपोर्ट करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको मिलेगा लाभ। तो साथियों इसके लिए आपको करना है ओम द्राम द्रीम द्रोम सहे शुक्राय नमः, या तो ये मंत्र का जाप करें या माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और गौ माता की सेवा करें। गणपति जी की पूजा करेंगे तो पारिवारिक संबंध बेहतर रहेंगे और आप अपना धन संचय भी अच्छी मात्रा में कर सकेंगे। उधर मंगल की पूजा करने से, मंगल का मतलब हनुमान जी की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा मेंटेन बना रहेगा और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, साथ ही संतान भी अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन आपका सामान्य तौर पे ही चलेगा, मतलब मिले जुले, थोड़ा कभी कभी बीच में तनाव आ गया, कभी कुछ कड़वा मीठा खट्टा रिजल्ट जिसको कहते हैं ना, मीठा खट्टा, इस तरीके का जीवन आपका वैवाहिक रहने वाला है। कर्क राशि वालों का थोड़ी बहुत गरमाइश, थोड़ी बहुत नरमाइश ये चलेगी, कभी सॉफ्ट कभी हार्ड। और भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा, मध्यम रूप से मिलेगा। आप आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों से कि जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है नवम भाव में है। तो भाग्य में जो थोड़ा कमी या रुकावट बनी हुई थी, जिसको लेकर के आपके मन में था कि मेरा पूरी तरह साथ नहीं दे रहा, तो आज आपको लक आपका साथ दे सकता है। आप अपने पेंडिंग कार्य जो पड़े हुए हैं किसी ना किसी कारण से, उनको पूरा कर लीजिए। बहुत अच्छा समय, आज आखिरी दिन है, ये रात्रि में निकल जाएंगे चंद्रमा यहाँ से। तो आप जो है अपने रुके हुए कार्य पूरा करें। आपके भाग्य का आज भी सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम भी आपका काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी अच्छा देखना चाहते हैं, ओम ह्रीम क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का एक माला जाप करें, या फिर इस मंत्र का जाप करें ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में कमी के संकेत हैं। शुक्र वहाँ जाकर के नीच अवस्था में बैठ गए, धन का संचय करने में प्रॉब्लम, या जो धन संचय किया है उसमें भी कमी आने की संभावना। तो इन सब बातों को ये ना हो आपके जीवन में, इस तरीके की नेगेटिव रिजल्ट्स ना मिले, उसके लिए शुक्र को शांत करना बहुत आवश्यक, ताकि शुक्र शांत रहेंगे तो इन चीज़ों का नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा आज के दिन। तो आपको करना ये है साथियों के लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप करिएगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप कीजिए, माँ लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, तो आपका घर परिवार के ये सारी जितनी चीज़ों में मैंने अभी नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है, यही सब में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे पुख्ता तौर पे। उधर देखिए आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, थोड़ी बहुत कमी तो चलती रहती है, शरीर है, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और स्वास्थ्य के साथ साथ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः बस इस मंत्र का जाप करते रहिए, चलते फिरते, आते जाते, खाते पीते, जहाँ भी मौका लगता है ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ में संतान को भी होगी। और धन का भी जो आगमन है,
धन का आगमन तो हो रहा है, लेकिन खर्च की भी विशेष व्यवस्था बनी हुई है, तो आप खर्चों पर भी अपने नियंत्रण जरूर रखिएगा। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। साथियों, आपके आज राशि से चंद्रमा जो है वैसे तो अष्टम भाव में है, लेकिन शुक्र वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ गए हैं। अब शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था में बैठे होने की वजह से आपके व्यक्तित्व में कमी ला रहे हैं। व्यक्तित्व एक तरीके से आप जो व्यक्ति का चरित्र होता है उस पर कहीं ना कहीं उंगली उठ जाए। चरित्र एक प्रकार का नहीं होता, लोग तो चरित्र को एक ही चीज के साथ जोड़ देते हैं। चरित्र में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, आदमी का स्वभाव आ जाता है, आदमी की सोच आ जाती है, आदमी कर्म कैसे कर रहा है ये आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप अपने हर चीज़ को अच्छा रखना चाहते हैं, अपना टोटल व्यक्तित्व, इसी का नाम है कि व्यक्तित्व का मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और व्यक्तित्व जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। व्यक्तित्व आपका आकर्षक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लोग आपको पीठ पीछे क्रिटिसाइज ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में धन का संचय भी हो, सही तरीके से हो, पारिवारिक रिश्ते आपके अच्छे और बेहतर बने रहें, भाग्य का भी आपको साथ मिलता रहे। इन सब बातों के लिए आपको ओम शू शुक्राय नमः बस एक माला इस मंत्र की करनी है प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, सामान्य से मध्यम। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन को भी सुखद रखने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। हनुमान जी की पूजा करने पे पराक्रम भी अच्छा होगा, परिश्रम कर पाएंगे। दूर दराज की यात्राएं करने से पहले अगर करते हैं तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिला करके तब जाइएगा यात्रा पर। वैसे आपको धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है और अच्छे काबिल दोस्त आपकी सूची में, दोस्तों की सूची में शामिल होंगे, उनका लाभ आने वाले समय में भी आप ले सकते हैं। तो मित्र बहुत अच्छे हैं, मित्रों का सहयोग है, धन का लाभ बहुत अच्छी मात्रा में है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। बस ये जो मैंने आपको उपाय बताए इसको करिए, बाकी का दिन भी आपका शुभ रहेगा। आगे बात करेंगे तुला राशि को लेकर के, जिनका लिब्रा साइन है। आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा है, और सप्तम भाव में चंद्रमा रहने से आपके पारिवारिक सुखों में ये वृद्धि करेंगे। पारिवारिक सुखों में जो कमी अगर है तो उसको अब ये सही करेंगे। आज के दिन आप ऐसा महसूस करने वाले हैं। पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। इसी के कारण आपका मन और भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, आपका तुला राशि के जातकों का मैं बराबर बोल रहा हूँ कि इस समय ग्रहों पूरे चार्ट में अगर कहीं ग्रह आपको अच्छे और शुभ परिणाम दे रहे हैं, वो आपके करियर में दे रहे हैं, और इसका लाभ आपको ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये कमी आपकी। बहुत अच्छा समय बना हुआ है, जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे आप सक्सेसफुली, उसके कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और धन का प्राप्ति अगर आप चाहते हैं लाभ के रूप में, तो फिर आप गणपति जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। साथ ही साथ लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना है प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, तो आपको दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और हर तरीके से बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जहाँ तक आपके पैसों का प्रश्न है, यानी कि इनकम का प्रश्न है, तो वो भी अच्छी होगी। और संध्या समय आप बिल्कुल, भाग्य का भी अगर आपको साथ लेना है, सहयोग लेना पूरी तरह से, तो हनुमान जी की पूजा भी जरूर करते रहिए। हनुमान जी की पूजा करें या मंगल स्तोत्रम का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा तो वैसे बहुत अच्छा रहता है, शनि भी कंट्रोल रहेंगे आपके। हनुमान जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लॉर्ड जो है वो शनि है, और वो भी इस समय उल्टी चाल चल रहे हैं छठे भाव में। तो यहाँ पर स्वास्थ्य में भी कमी पैदा कर रहे हैं आप तुला राशि के जातकों के लिए। तो इसलिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। मंगल भी कंट्रोल होंगे, शनि भी कंट्रोल होंगे। तो संध्या के समय हनुमान जी की पूजा अनिवार्य है आपके लिए हर तरीके से। घर परिवार के साथ जो रिश्ते हैं लोगों के, वो आपके साथ वो भी अच्छे और बेहतर रहेंगे। धन संचय में भी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को एक छोटा सा उपाय जो हम बता चुके हैं, कई बार बताते भी हैं, रिपीटेडली बताते हैं, कि माँ सरस्वती जी की पूजा भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई का सिलसिला सुचारू रूप से चलता रहे। जी हाँ, तो ये सब आप कीजिएगा। पराक्रम की जहाँ तक बात है कि पराक्रम आपका जो है बन सकता है, लेकिन उसके लिए बस आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः चलते फिरते मंत्र का जाप करते रहिए। तो जितना आप ज़्यादा जाप करेंगे मन ही मन, उतना ही आपका पराक्रम अच्छा रहेगा और आप अपने आप को बेटर फील करेंगे। वृश्चिक राशि को लेकर के बात कर रहे हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में है, तो यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य में तो जो कमियाँ थी उनको तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगे ये।
और स्वास्थ्य के साथ साथ अगर कोई आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन है, उसको उतारना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ एटमॉस्फेयर बनाएंगे। और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं और कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, अब कुछ चीज़ें आगे चल सकती। आज का ही दिन आपके पास है, इसमें कोशिश करके इसका लाभ ले सकते हैं। उधर शुक्र जो है, क्योंकि नीच अवस्था में लाभ स्थान में बैठ गए हैं जाकर, तो आपके लाभ में कमी कर रहे हैं, लाभ में रुकावट पैदा कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक राशि इनकी वहाँ पर है। दूर दराज की यात्राओं पर निकलेंगे तो वहाँ से भी रिजल्ट्स आपके अनुरूप प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना बहुत आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार में हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप आगे बढ़ेंगे आप सफलतापूर्वक। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप में कार्य जो भी चल रहा है आपका, वो दूर दराज की यात्राएं और धन का लाभ और मित्रों से भी सहयोग, विशेष रूप से स्त्री मित्रों से सहयोग, फीमेल फ्रेंड से सहयोग मिलेगा अगर आप इस उपाय को करेंगे शुक्र के। तो शुक्र के उपाय करने से लक्ष्मी जी की पूजा करें और गणपति जी की पूजा करें। वैसे आपके भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है, मिलते रहेंगे ये रिजल्ट्स अच्छे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन मेहनत पर फोकस करना बहुत आवश्यक है। साथियों, आप भी ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप चलते फिरते करिए। पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, धन संचय में होगी वृद्धि। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में है आज के दिन भी। तो आज भी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही संतान भी अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएगी, माता पिता को संतुष्टि रहेगी उनके द्वारा जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन्हें। उधर धन का जो लाभ है उसको पूर्ण रूप से अगर आप चाहते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में तो चंद्रमा दिला रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके जो लॉर्ड हैं आपके धन के लाभ के कराने वाले शुक्र, वो नीच अवस्था में है, करियर में बैठे हैं, तो आपके इस बात को मैं आपको सचेत और सावधान यहाँ पर करूँगा कि शुक्र क्योंकि नीच के हैं, उपाय तो जरूर करने हैं। साथ ही किसी के साथ आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें, किसी के साथ हीटेड आर्गूमेंट ना करें, स्पेशली अपने सीनियर या अपने बॉस या किसी के भी साथ। बहुत सावधानी से आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्यों को करना है, कोई नुकसान उठा सकते हैं वरना काफ़ी अपने जॉब से संबंधित या अपने कारोबार से। तो इसलिए यहाँ पर ये उपाय जरूर करें। यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूँ, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा प्रातःकाल स्नान करते ही लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, धन का भी लाभ प्रॉपरली होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। और अगर आप अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सुखद तरीके से, तो फिर भैया आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा करने से आपको हनुमान चालीसा का पाठ सिंपली और हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती ये करें, इससे ही आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः ये कर सकते हैं। तो चलते फिरते, आते जाते, घूमते फिरते, उठते बैठते करते रहिए मन ही मन। वैसे घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। साथियों, बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये पूरे दिन चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो माता से लाभ हो सकता है, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और ससुराल पक्ष से भी काफ़ी लाभ, मतलब संबंध अच्छे बने रहेंगे। उधर आपका जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, वहाँ पर भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन अगर और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपके लॉर्ड जो है इस करके कार्य क्षेत्र के शुक्र, जो कि नीच अवस्था में बैठ गए भाग्य भाव में, तो आपके भाग्य में भी कमी पैदा कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको आसानी से सफलता प्राप्ति नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर जो है ये ब्रेक लगा रहे हैं। अब इस ब्रेक को हटाना है तो शुक्र भगवान की पूजा कैसे करी जाए, शुक्र देवता की पूजा जो करना है, शुक्र देवता की पूजा करने के लिए आपको दही, खीर, चावल ऐसी चीज़ों का दान करना है किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के। और गौ माता की सेवा करने से तो बहुत शुक्र प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद गौ माता को आप देसी घी खिलाएं, रोटी खिलाएं, सफ़ेद मिठाई खिलाते हैं, तो आपका बहुत समझ लीजिए कि उद्धार हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं दूर हों। वैवाहिक जीवन में चीज़ें सही चल रही हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें सही हैं आपके वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम जो है उसमें सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहने की संभावना है, सामान्य के आसपास रहेगा। मतलब जितनी आवश्यकता होगी उतनी मेहनत करेंगे। वैसे मंगल के कारण आपका स्वास्थ्य सामान्य से मध्यम रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप और अच्छी तरीके से मंगल का भी
पाठ करते हैं, मंगल की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपके धन का लाभ भी आपको मिलेगा, धन के लाभ के रूप में धन मिलेगा आपको लाभ के रूप में, और स्वास्थ्य में भी बहुत तेजी से सुधार होगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा और पराक्रम भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पराक्रम भी अच्छा होगा। तो आप मंगल यानी कि हनुमान जी की पूजा करें और या फिर इस मंत्र का जाप कर लें, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुंभ राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो तृतीय भाव में है। तो आज के दिन आपका पराक्रम में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। मेहनत करेंगे, मेहनत करने का दिल करेगा आपका, और छोटे भाई बहन से भी आप सपोर्ट ले लेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिल जाएगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि शनि वहाँ बैठ कर हैं और वो भी उल्टी चाल चल रहे हैं। और साथियों, जो आपका भाग्य के स्वामी शुक्र हैं वो भी नीच अवस्था में बैठ गए जाकर। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के घर में मंगल बैठ गए शत्रु के घर, शत्रु राशि में। तो यहाँ पर कई चीज़ों में विरोधाभास हो रहा है, कई चीज़ों में नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। मंगल क्योंकि अपने जो आपका करियर हाउस है वहाँ से षडाष्टक संबंध बना रहे हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं वो धन लाभ से षडाष्टक संबंध बना रहे हैं। तो ये, और शुक्र नीच अवस्था में है, तो ये आपको इनके सभी के छोटे छोटे से उपाय करने से काफ़ी सुख शांति मिल जाएगी। अगर आप अपने करियर में चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े, दिन आपका स्मूथली निकल जाए, पूरा माहौल अच्छा रहे, ठीक ठीक रहे, तो आपको संध्या के समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और वो मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। इस मंत्र का जाप करिएगा, एक माला कम से कम, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका कोई सामना नहीं कर पाएगा। इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। और जो मैं तो वैसे यही कहता हूँ कि भाई सिंसियरिटी के साथ अपने कार्य करें, लेकिन फिर भी इंसान होता है, गलती हो जाती है। तो वहाँ अगर इस मंत्र का आप एक माला जाप करके घर से जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्या भी आएगी ना, वो भी सर के ऊपर से निकल जाएगी। उधर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें, या केले के वृक्ष की पूजा करें, आज बृहस्पति का दिन है, या पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा करके संध्या के समय देसी घी का दीपक जलाएंगे तो धन का लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा और ज्ञानी मित्र आपके मित्र सूची में ऐड होंगे। ये आपको लाभ मिलेगा। जितने मैंने उपाय बताए गुरु बृहस्पति के, उनमें से जो भी आपको आसान लगता है, 3 बताएं, 3 उपाय, पीपल के वृक्ष का, केले के वृक्ष का और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप एक माला। जो भी आपको इन तीनों में से अच्छा लगता है, एक कोई सा भी करें, उसी से ही आपको लाभ मिल जाएगा। और पराक्रम आपका अच्छा बना ही हुआ है, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। छोटी दूरी की यात्राओं से भी रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। गणपति जी की पूजा करें तो परिवार, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा पूरे दिन। स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मगर थोड़ा खान पीन का ध्यान जरूर रखिएगा। और जैसा मैंने कहा कि आप उस मंत्र का, मंगल के मंत्र का जाप करें, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, तो इससे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये आप करिएगा, इससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और ये मैंने इतनी चीज़ें जो बताई हैं आपको, ये इसलिए बताई है कि ताकि आपको हर फील्ड में कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। छोटे छोटे से उपाय हैं, चलते फिरते हो जाते हैं ये, और इनसे लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। निष्ठा के साथ करने हैं, पूरी श्रद्धा भाव से। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में। तो यहाँ पर जो है पारिवारिक संबंध जो है उसमें सुधार होते हुए देखेंगे आप, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। पारिवारिक संबंध आपके किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। और साथ ही साथ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और भाग्य का भी मीन राशि के जातकों को मिले भरपूर साथ, तो आप साथियों आज प्रातःकाल नीम का जो पेड़ होता है, उसकी जो टहनी होती है, उससे दातून कीजिए और घर से निकलने के समय पर गुड़ खा करके निकलिए और ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप मनी मन करते रहिए। इस मंत्र का भी जाप कर लें और 108 बार चलते चलते, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। इस मंत्र का जाप करेंगे तो कार्य क्षेत्र में, जब आप कार्य क्षेत्र के लिए जा रहे हैं तो आप दोनों मंत्रों का 108 बार मनी मन, अगर थोड़ा सा समय लगता है 15, 20, 25 मिनट का, तो आप रस्ते में ही ये जाप कर लीजिए
आते जाते। तो इससे आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके इन दोनों मंत्रों के करने से एक एक माला हो जाए, 108 बार उंगलियों पर गिनते रहिए। इस तरीके से माला ना भी हो तो उससे भी आपको बहुत काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और साथियों, क्योंकि मैरिड लाइफ के घर में जो है शुक्र नीच अवस्था में जाकर के बैठ गए हैं, तो यहाँ से ये बैठ करके क्या करेंगे कि एक तो आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में दिक्कत, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत। तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा आज फिर मैं आपको कहूँगा कि करिएगा। उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इन सभी चीज़ों में भी, पराक्रम में, मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप और ये जितनी भी चीज़ें, इसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो साथियों, इन उपायों को करिए। करने से, और चलते फिरते करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 घंटे के लिए बैठ जाइए पूजा घर के सामने, नहीं, श्रद्धापूर्वक आप करिए, करते रहिए। जैसे मैंने बताया वैसे ही करते रहिए, हंसते खेलते, आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका 6 अगस्त 2026 दिन गुरुवार बृहस्पतिवार का दैनिक राशिफल को लेकर चर्चा। यदि आप इस चर्चा से संतुष्ट हैं और आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे बने वो आप तक पहुंच सकें, उनके द्वारा भी आप जानकारियां प्राप्त कर सकें, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। साथियों, यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी समस्या का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से मिल करके उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।